नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिकी, जिसमें अभी तक हमने देखा जीन क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। साथ ही साथ हमने देखा टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। अर्थात हम इन सभी को अभी तक समझा। अब हम समझेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन अर्थात शुद्ध किस्मों वाले बीज या पौधे जो भी होते हैं उनको हम समझेंगे। तो आप कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन, देखिए जो शुद्ध या जो प्योर होमोजाइगस अवस्था में पौधे होते हैं, जो पौधे शुद्ध अथवा प्योर होमोजाइगस अवस्था में होते हैं, इनमें केवल एक प्रकार के गैमेट बनते हैं। उन्हें हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। इस प्रकार के पौधों में हम यह देखते हैं कि एक ही प्रकार के अर्थात होमोजाइगस अवस्था में ही जीनोटाइप मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो हमने देखा इन उदाहरणों में कि हमको जो जीन मिल रहे हैं वो किस रूप में हैं, कैपिटल अवस्था में मिल रहे हैं। एक ही प्रकार के मिल रहे हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इस प्रकार हमको नहीं मिल रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस प्रकार नहीं मिल रहे हैं। केवल यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस अवस्था में दिखाई पड़ रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन अथवा शुद्ध किस्म वाले बीज या पौधे। तो हमने इसको देखा। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पिछले भाग में पढ़ा था। शायद कुछ लोग को ना समझ में आया हो या कोई समस्या हो तो उसे हम देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस। आप कहेंगे कि बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें F1 पीढ़ी वाले पौधे को हम किसी भी पेरेंट, चाहे प्रभावी हो और चाहे अप्रभावी हो। पुनः ध्यान दें, बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम F1 पीढ़ी वाले पौधे को किसी भी पेरेंट, चाहे वह प्रभावी हो या अप्रभावी हो, के साथ क्रॉस कराते हैं। तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने शुद्ध लंबे पौधे को लिया और इसका क्रॉस हमने किससे कराया, शुद्ध बौने पौधे से कराया। तो देखिए ये शुद्ध लंबा पौधा और ये शुद्ध बौना पौधा, ये हमने देखा। जब हमने क्रॉस कराया तो क्या होगा, ये हैं आपके पास जीन और ये भी हैं आपके पास जीन। इसमें से एक जीन आएगा, मतलब एक अगली पीढ़ी में एक लक्षण आता है और इसमें से एक टी आएगा। ये क्या करेंगे, गैमेट बना लेंगे। जब गैमेट बना लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस रूप में। अब देखिए जो गैमेट बना हुआ है ये क्या है, ये टॉल है। टॉल मतलब ये प्रभावी है अपने आप में, और ये भी क्या है, प्रभावी है। साथ ही साथ देखिए आपका एक कैसा पौधा है, ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। तो हम जानते हैं कि लंबा पौधा क्या है, प्रभावी है और ये अप्रभावी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्या मिला है, F1 ये है आपका, ये मिला है सभी लंबे पौधे। क्या मिला है, सभी लंबे पौधे। तो हम उस बात पर नहीं उलझते हैं और हम समझते हैं कि ये क्या है, प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब देखिए जो F1 वाला हमें संतान मिला है, इसको हम चाहे इसके साथ अथवा इसके साथ क्रॉस कराएंगे, दोनों के साथ हम क्रॉस कराते हैं। तो इस प्रकार की क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। पुनः ध्यान दें, F1 वाले संतान को जब हम पेरेंट के या किसी भी पेरेंट के, चाहे इस पेरेंट के साथ चाहे इस पेरेंट के साथ, जब हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार की क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। लेकिन एक बात ध्यान दें, जब F1 वाले संतान को या पौधे को
यहाँ पे सभी लंबे पौधे हैं F1 वाले, तो F1 वाले पौधे को जब हम केवल अप्रभावी वाले, किसके साथ, अप्रभावी वाले पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं, अप्रभावी वाले पौधे के साथ क्रॉस कराते हैं, तो क्या होगा, वह होगा आपका टेस्ट क्रॉस। तो आप कहेंगे बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, F1 पीढ़ी वाले पौधे को किसी भी पेरेंट, चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। चाहे आप F1 बैक क्रॉस में क्या करेंगे, F1 पीढ़ी वाले मतलब इसको आप इसके भी साथ क्रिया क्रॉस करा सकते हैं और इसके भी साथ क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें आप क्या करेंगे, केवल आप अप्रभावी वाले लक्षण के साथ या कारक से ही क्रिया करा सकते हैं, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इसके बाद पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर, ये हम पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर। अब प्रश्न उठता है कि पुनेट स्क्वायर क्या है, इसके द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं। यदि हमें अनुवांशिकी में किसी भी प्रश्न को हल करना है, तो हमें पुनेट स्क्वायर या पुनेट वर्ग को समझना पड़ेगा। देखिए पुनेट ने कैसे, मतलब इसका नाम कैसे पड़ा पुनेट स्क्वायर। आप कहेंगे एक वैज्ञानिक थे, कौन, आरसी पुनेट, एक वैज्ञानिक थे आरसी पुनेट। इन्होंने क्या किया, पुनेट वर्ग को प्रतिपादित किया। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आइए हम समझते हैं। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम आंकड़ों का, प्रायिकताओं का और सभी संभावित जीनोटाइप का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और इसके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी में कितनी संतानें उत्पन्न होगी। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, मतलब जिस प्रक्रम द्वारा ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर। और इसे एक और नाम जिसे चेकर बोर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड भी कहते हैं। तो हमने ये देखा। अब आइए हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे, इसके लिए जीन हमको पता है किस अवस्था में होगा, कैपिटल अवस्था में, ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया कि शुद्ध बौने पौधे के साथ इसका क्रॉस कराया, शुद्ध बौने पौधे के साथ हमने इसका क्रॉस कराया। जब हम क्रॉस कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे स्मॉल टी रहेगा। अब यहाँ से एक गैमेट अलग होगा और एक गैमेट यहाँ से अलग होगा, हमको ये पता है। ये क्या है, ये है आपकी पेरेंटल जनरेशन, मतलब पैतृक पीढ़ी। और उसके बाद ये क्या करेंगे, गैमेट बना लेंगे, तो बन जाएगा आपका टी और ये। तो मतलब यहाँ पे सभी पौधे क्या हुए, लंबे, ऑल टॉल, मतलब सभी पौधे यहाँ पर लंबे हो जाएंगे। तो अब आपने इसको देखा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर गैमेट कितना बनेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस की संख्या। यदि आपसे कोई कहे गैमेट कैसे बनता है, तो आइए हम समझते हैं गैमेट बनाने का तरीका। गैमेट बनाने का तरीका आप कहेंगे 2n कर देंगे, ऐसे आप कर देंगे 2 स्क्वायर n, मतलब n का मतलब ये है कि हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस की संख्या कितनी है, तो 1 है। इसको आप कैसे हल करेंगे, 2 गुणे n बराबर कितना है, हेट्रोजाइगस यहाँ पर हमारे पास एक बार है, हमने 1 कर दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका कितना, 2, अर्थात 2 गैमेट बनेंगे। इसको हम आगे लाके यहाँ पे समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको प्राप्त हुआ है टी इस रूप में, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे कितना इन्होंने आंसर दिया, ये आंसर दिए हैं कि 2 बनेगा, 2 आपने बना लिया, ये बन गया। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे या कितने खाने बनेंगे।
चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे या कितने खाने बनेंगे। तो देखिए कॉलम के लिए चेकर बोर्ड में कॉलम बनाना तो आप क्या करेंगे, जब चेकर बोर्ड में कॉलम बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसमें कि देखिए हेटेरोजाइगस कितना है, हमारे पास 2 मिला है। अब यहाँ पे हम जितना हमको मिला है, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, 2। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब 1 1 2 और 1 1 2। तो ये क्या हो जाएंगे आपके 2, मतलब हो जाएगा टी और टी, टी और टी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि 2 यहाँ पे मिला हमको, 2 यहाँ पे मिला जीन, तो कितने हो गए 2 गुणे 2 बराबर 4। तो चेकर बोर्ड में 4 कॉलम बनेंगे। पुनः ध्यान दें, चेकर बोर्ड में कॉलम बनाने का तरीका या बनाना, तो आप कहेंगे ये आपकी हेटेरोजाइगस अवस्था है और ये आपकी हेटेरोजाइगस अवस्था है। इसका आप विच्छेदन करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने आपके हेटेरोजाइगस पोजीशन है, एक ये 2, एक ये 2, इन दोनों का आप गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनते हैं ये आपको पता लग जाएगा। अब आइए हम इसके आगे समझते हैं। तो हमें पता लग गया कि चेकर बोर्ड में कितने कॉलम, 4 कॉलम बनेंगे। तो कैसे, क्या इस प्रकार बनेंगे, 4 कॉलम आपके क्या इस प्रकार बनेंगे, नहीं, ये तरीका गलत है। देखिए चेकर बोर्ड में कुछ नियम है। नियम क्या है इसमें कि देखिए चेकर बोर्ड में एक तरफ आप क्या करेंगे, मेल गैमेट को रखेंगे और एक तरफ आप फीमेल गैमेट को रखेंगे, उसके अनुसार ही आप चेकर बोर्ड में 4 कॉलम बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि हमारे समझ में आ गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे और एक तरफ मेल गैमेट, एक तरफ क्या करेंगे मेल गैमेट और एक तरफ फीमेल गैमेट। तो देखिए ये मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। अब चेकर बोर्ड में आप कितने कॉलम, 4 कॉलम बना दीजिए, 4 कॉलम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मान लेते हैं मेल गैमेट, ये मान लेते हैं फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे आप लाएंगे तो लिख देंगे टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। उसके बाद उसी प्रकार यहाँ कर देंगे आप टी, ये गैमेट को प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पे टी और यहाँ पे ये कर देंगे। उसके बाद टी और टी ये कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर देंगे, टी और टी। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, टी और टी साथ साथ ये कर देंगे। तो हमने इसको देखा, तो हमने चेकर बोर्ड को समझा। अब आइए हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। क्या, मेंडल के एक संकरण क्रॉस को समझते हैं। एक संकर क्रॉस, देखिए एक संकर क्रॉस हम इसको समझते हैं। तो आप कहेंगे इसमें हम केवल एक बार में एक जोड़ी लक्षण को लेकर अध्ययन करते हैं, इसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। आप कहेंगे एक संकर क्रॉस में हम केवल एक बार में एक जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन करते हैं, इसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या लक्षण को लेकर अध्ययन किया गया, लक्षण है आपका, लक्षण क्या लिया गया, तने की लंबाई। देखिए इसमें 2 संभावनाएं हैं, या तो तना लंबा होगा या तो बौना होगा। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, लंबा, और दूसरा क्या है आपका बौना। ये आपने देखा कि ये 2 संभावनाएं हैं, या तो तना लंबा होगा या तो तना बौना होगा। तो आपने ये कहा तने की लंबाई, हमने ये देखा। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा पौधा, और इसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इस क्रॉस कराया शुद्ध बौने पौधे से, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल टी होगा, यहाँ पर स्मॉल टी होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे तो एक जीन इसमें अगली पीढ़ी में आता है, आप कहेंगे टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, गैमेट बना लेंगे। इतना तो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपकी समझ में इतना आ गया होगा। इसे हम कहेंगे पी
मतलब पेरेंटल जनरेशन या पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन या पैतृक पीढ़ी कहेंगे। उसके बाद ये है गैमेट, गैमेट, गैमेट हो गया। उसके बाद आप कहेंगे ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 पीढ़ी इसको कहेंगे। उसके बाद आप देखिए इनका क्रॉस करेंगे, तो आप करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप क्रॉस कराएंगे। तो अब देखिए प्रश्न उठता है कि गैमेट चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे। तो अभी हमने इसका सॉल्यूशन देखा था कि चेकर बोर्ड में यहाँ पे हेटेरोजाइगस संख्या कितनी है 2 और यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 2 गुना 4, तो आपके चेकर बोर्ड में 4 कॉलम बनेंगी। तो देखिए इसकी जो पोजीशन है इस अवस्था में आ जाएगी, इस अवस्था में आ जाएगी। उसके बाद देखिए अब चेकर बोर्ड में कितने कॉलम, 4 कॉलम बनेंगे। तो आइए अब हम इनको समझते हैं। ये हमने 4 कॉलम बना दिया। यहाँ पर अब देखिए एक तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा मेल गैमेट, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। उसके बाद एक तरफ क्या होगा फीमेल गैमेट, ये हमने कर दिया फीमेल गैमेट के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है मेल गैमेट के लिए मानते हैं ये भाग, तो कैपिटल टी हमारे पास है, स्मॉल टी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, हमने ये कर लिया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर ये अवस्था है कि जो कैपिटल है उसे हम पहले रखेंगे, तो ये कैपिटल टी मतलब ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया। उसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो प्रभावी है उसे हम पहले रखते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर होगा आपका स्मॉल टी। तो अब हम देखते हैं कि इस प्रयोग में क्या परिणाम हमको प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें जीनोटाइप क्या मिला हमको, जीनोटाइप। तो हम बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप की, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या मिला, देखिए जीन कितने हैं, कैपिटल टी कितना मिला, 1 मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमें 2 मिले, एक यहाँ मिला एक यहाँ मिला। कैपिटल टी केवल एक हमको यहाँ पहले मिला था, तो हमने इतना देखा। उसके बाद देखते हैं अगला, तो इसका क्या है, इसमें स्मॉल टी एक बार मिला है, स्मॉल टी एक बार। तो हम कहेंगे जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, जीनोटाइप अनुपात हम कहेंगे यहाँ पर होगा 1:2:1। ये क्या होगा, जीनोटाइप का अनुपात होगा। उसी प्रकार आइए हम देखते हैं कि फिनोटाइप का अनुपात क्या है, किसका, फिनोटाइप का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिनोटाइप का अनुपात। फिनोटाइप के लिए पहले हम ये समझते हैं कि क्या मिला, यहाँ पर कैपिटल टी लंबा पौधा, यहाँ पर कैपिटल टी मतलब ये अप्रभावी हो गया, तो क्या हुआ लंबा पौधा, और ये लंबे पौधे। तो आप कहेंगे कि लंबे पौधे कितने मिले हमको, 3 मिले, और बौने पौधे कितना मिलेगा, बौना 1 मिलेगा। तो देखिए इतना मिला हमें। अब हम इसको यहाँ पे लाते हैं, तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास फिनोटाइप है, फिजिकल मतलब दृश्य रूप है, फिनोटाइप वो कितना मिला हमको, उसका अनुपात फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 3:1। तो हमको फिनोटाइप अनुपात मिल गया। पुनः ध्यान दीजिए जीनोटाइप अनुपात क्या है, पहले जीन देख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, उसके बाद स्मॉल टी 1। तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या है 1:, मतलब 1:2:1। उसके बाद आप देखिए कि आप कहेंगे फिनोटाइप का अनुपात, तो फिनोटाइप का अनुपात है 3:1, मतलब 3:1। आप कहेंगे कैसे है, तो लंबा पौधा कितना हमारे पास है 3 प्राप्त हुआ है, एक लंबा पौधा 2 और एक 3, तो 3 लंबे पौधे हैं, एक बौना पौधा है। ये हमने देखा। तो हमने ये देखा। अब हम यह देखते हैं कि इस क्रॉस कराने से मतलब क्या है, इससे मतलब हमें फ़ायदा क्या मिला। तो मेंडल को फ़ायदा क्या मिला उसे हम आइए समझते हैं। आप कहेंगे देखिए हम जानते हैं मेंडल ने 1 नियम दिया, 2 नियम दिया, 3 नियम दिया, लेकिन
जो एक संकर क्रॉस पर आधारित नियम है, जो एक संकर क्रॉस पर आधारित नियम है, वह केवल कैसा नियम है? दो ही नियम है। जो एक संकर क्रॉस पर आधारित नियम है वह केवल दो नियम है, जिसमें से पहला आपका क्या है? पहला है आपका प्रभावितता का नियम और दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। तो प्रभावितता का नियम, प्रभावितता का नियम, प्रभावितता का नियम। तो देखिए, जब हम एक संकर क्रॉस, जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई पड़ता है और एक लक्षण दब जाता है या नहीं दिखाई पड़ता है। तो इससे हम क्या कहते हैं? प्रभावी। जो लक्षण दिखाई देगा उसे प्रभावी और जो नहीं दिखाई देगा उसे हम अप्रभावी कहते हैं। पुनः ध्यान दें, प्रभावितता का नियम, इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि हम जब किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में केवल एक जोड़ी के लक्षण हमें या एक लक्षण हमें दिखाई पड़ता है। दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तब हमें एक लक्षण दिखाई पड़ता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं। जैसे हमने इस प्रयोग में समझा, हमने देखा कि इस प्रयोग में क्या समझा? हमने देखा कि जो शुद्ध लंबे पौधे हैं और शुद्ध बौने पौधे हैं उनका क्रॉस कराने पर हमने देखा, देखिए, जो शुद्ध लंबे पौधे हैं और शुद्ध बौने पौधे हैं इनका हमने क्रॉस कराया तो हमें F1 पीढ़ी में, मतलब ये पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले, सभी लंबे पौधे मिले। क्या मिले? सभी लंबे पौधे मिले। तो हमने ये देखा कि जब हमने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौने पौधे का क्रॉस कराया तो अगली पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे मिले? लंबे मिले। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर प्रभावितता का नियम लागू हुआ, क्योंकि लंबे पौधे बौने पौधे को दबा दिया, तो पुनः ध्यान दें, हमने क्या किया? शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में, मतलब पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिले। तो सभी लंबे पौधे मिले, इसका मतलब यह है कि लंबे पौधे ने बौने पौधे को दबा दिया। तो यहाँ से कौन नियम निकल के आता है? यहाँ से नियम निकलता है आपका प्रभावितता का नियम। आप कहेंगे प्रभावितता के नियम के अनुसार जब किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को या दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखाई पड़ता है। जो लक्षण दिखाई पड़ता है उसे हम प्रभावी और जो नहीं दिखाई देता उसे हम अप्रभावी कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? आप कहेंगे फिर इसे क्या कराया गया? स्वपरागण। देखिए, इसको आपस में जो F1 में प्राप्त हुआ है कैपिटल T स्मॉल t, इसका हमने स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण कराया। जब स्वपरागण कराया तो यह देखा गया कि हमें 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। हमें क्या मिला? 3 लंबे पौधे मिले और एक बौना पौधा मिला। जब ये मिला हल तो हमने देखा, जब हमको ये अवस्था मिली तो हमने सोचा और देखा कि जो लंबा पौधा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बौना पौधा कहीं गया नहीं है। केवल पहली पीढ़ी में उसका लक्षण दब गया था, वह अपने आप को दबा दिया था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में स्वयं आगे दिखाई दिया। तो इस प्रकार या इस नियम से क्या होता है? यहीं से आपके पृथक्करण नियम की शुरुआत होती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू होता है। आप कहेंगे कि हम देखते हैं कि 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधे बौना मिला है, जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। आप एक बात ध्यान दीजिए कि पौधे में यह लक्षण समाप्त नहीं हुआ था, वह केवल दब गया था। लेकिन जब पुनः हमने क्या कराया? स्वपरागण कराया तो अगले पीढ़ी में, मतलब दूसरी पीढ़ी में अपने आप को वह प्रदर्शित किया। तो आप कहेंगे कि यहाँ से मेंडल के दूसरे नियम की शुरुआत होती है या दूसरे नियम का प्रदर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। आप कहेंगे पृथक्करण के नियम के अनुसार जब हम किसी जीव में दो जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। या अगली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण जाता है, उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं।